और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, आपको बता दें जापान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। जापान के ऐलान के बाद से चीन परेशान हो गया है। क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलें बनाएगा। युद्ध के लिए जापान की बड़ी तैयारी देखी जा रही है और उसके लिए बाकायदा जापान ने ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान से चीन परेशान हो गया है क्योंकि क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलें अब जापान बनाएगा, जिसकी वजह से चीन की चिंता बढ़ गई है और चीन इससे परेशान हो गया है क्योंकि अब जापान ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ा दिया है, जिससे अब चीन की मुश्किलें भी आने वाले वक्त में बढ़ सकती, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलें जापान बनाएगा। इसको लेकर के हाइपरसोनिक मिसाइलें भी जापान बनाएगा। इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है और बाकायदा युद्ध के लिए यह जापान की तैयारी है। कहा जा रहा है कि इसीलिए जापान ने अपना बजट बढ़ाया है। तो चीन को टक्कर देने के लिए जापान जिस तरह से तैयारी कर रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि अगर दोनों के बीच जंग हुई तो तबाही की बड़ी सुनामी आ सकती है। जापान ने हाइपरसोनिक और क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने का ऐलान किया है। चीन के इससे होश उड़ गए हैं। ड्रैगन को जवाब देने की जापान ने की तैयारी। हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने का जापान ने किया ऐलान। जापान के ऐलान से उड़े चीन के होश। समुराई कसेगा ड्रैगन की नकेल। प्रशांत महासागर के नीले पानी में तबाही का सैलाब उठने वाला है। प्रशांत महासागर में महाविनाश की स्टेज सजने लगी है। प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए जापान तैयार हो चुका है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि चीन को रोकने के लिए जापान ने क्या तैयारी की है, उससे पहले एक नजर इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये जापान सागर में रूस और चीन के जंगी जहाज हैं। दरअसल रूस के वॉस्टॉक 22 वॉर ड्रिल में चीन भी शामिल है और अपनी वॉर ड्रिल के तहत दोनों देश दुनिया को समंदर में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। खबर के मुताबिक रूस की इस वॉर ड्रिल में 50,000 सैनिक, 5,000 वेपन सिस्टम, 140 लड़ाकू विमान और 60 जंगी जहाज शामिल हैं। रूस 7 सितंबर तक अपनी वॉर ड्रिल करेगा। इसके अलावा प्रशांत महासागर में चीन की दखल अंदाजी के चलते उसके कई पड़ोसी मुल्क परेशान हैं। लिहाजा अब ड्रैगन की नकेल कसने के लिए जापान तैयार हो चुका है। चीन को सबक सिखाने के लिए जापान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुट गया है। दरअसल जापान ने ऐलान किया है कि हिंद प्रशांत महासागर में चीन के आक्रामक तेवर और रवैये को देखते हुए वो जल्द ही अपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कार्यक्रम शुरू करने वाला है। अपनी इस परियोजना के तहत जापान जल्द ही अपने अंडर डेवलपमेंट स्क्रैम जेट इंजन की लॉन्चिंग करने जा रहा है। खबर के मुताबिक जापान ये परीक्षण अगले साल की शुरुआत में कर सकता है। जापान की सरकार के ऐलान के मुताबिक जापान चाहता है कि उसके हथियारों के जखीरे में ऐसी मिसाइलें हों जो लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हो। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जापान अब अपने इस प्लान के तहत क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के विकास और उत्पादन को बड़े पैमाने पर करेगा। जापान ने 31 अगस्त को यह ऐलान किया था कि वो चीन और रूस के खतरे को खत्म करने के मकसद से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। खबर के मुताबिक जापान ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो दुश्मन के राडार को चकमा देने में सक्षम हो।
इसके अलावा ये ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ान भरते हुए अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम हो। रूस और चीन के पास ऐसी मिसाइलें पहले से ही मौजूद हैं और ये परमाणु हथियारों से भी लैस हैं। जापान ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बनाने का ऐलान क्या किया, चीन के होश उड़ गए। जापान के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापान चीन के खतरे की झूठी बुनियाद पर अपने मिसाइल कार्यक्रम को जारी कर रहा है। मतलब साफ है कि जापान के ऐलान ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। 一段时间以来，日方反复炒作中国威胁，不断放风发展导弹计划和所谓的反击能力，是在为打造进攻性军事力量制造借口，背后包藏着突破和平宪法束缚、重走军事扩张老路的野心。这向世界传递出一个危险信号，即日本企图颠覆二战后建立的国际秩序，应当引起国际社会的高度警惕。 जापान के इस कदम से चीन में खलबली मची है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सैन्य ताकत को देखते हुए जापान ने अपने रक्षा बजट को अगले साल बढ़ाने की योजना बनाई है और ऐसे हालात में जापान के इस कदम से रक्षा क्षेत्र में शस्त्रों की होड़ का नया क्रम शुरू हो सकता है। दरअसल ताइवान को लेकर चीन और जापान में भयंकर टेंशन चल रही है। चूंकि ताइवान की सीमा के पास चीन बड़े स्तर पर लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है और इस दौरान चीन ने ताइवान पर 11 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 5 मिसाइलें जापान के पास गिरी थी। लिहाजा चीन के इस रवैये के चलते ही जापान ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जापान ने इजराइल के साथ भी एक रक्षा करार किया है। जापान के साथ रक्षा करार करने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने कहा कि इजराइल जापान की सामरिक शक्ति को विकसित करने के लिए उसे पूरा सहयोग देगा। We elevate 70 years of excellent ties between our countries to the strategic level. We open the doors to technological cooperation, information sharing, military-to-military activities, and industrial ventures. These activities will strengthen the defense capability of each country, as well as our joint contribution to peace and stability in our region and all over the world. दरअसल जापान ने अपना सालाना रक्षा बजट बढ़ाकर 6.5 ट्रिलियन येन यानी $47 बिलियन कर दिया है। इतना ही नहीं, जापान इजराइल के अलावा अमेरिका के साथ भी एक बड़ा रक्षा करार कर चुका है। जापान और अमेरिका के बीच हुए सैन्य समझौते के मुताबिक जापान अमेरिका से कई आधुनिक और घातक हथियार ले रहा है। जापान ने अमेरिका के साथ $293 मिलियन यानी 23 अरब रुपए की सिक्योरिटी डील की है। इसमें 150 आमरम मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें हैं जो चीन की एयरफोर्स से निपटने में काम आएंगी। इसके अलावा जापान अमेरिका से और F-35 फाइटर जेट, ड्रोन और वॉरशिप वेपन सिस्टम खरीद रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ चीन के पास नहीं है। जापान के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विकसित करने के ऐलान पर चीन के डर का ये आलम है कि अब वो जापान से शांति बनाए रखने की अपील करने लगा है। 危地马拉，不要为虎作伥，尽早认清国际大势，早日做出符合历史潮流的决定。 आलम यह है कि जापान को धमकी देने वाला ड्रैगन अब उससे शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, लेकिन जापान नहीं चाहता कि चीन उसके साथ ताइवान की तरह कोई शरारत करे। लिहाजा जापान ने भी चीन के साथ जंग के खतरे को देखते हुए असलहे इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं। जापान की एक सुरक्षा एजेंसी ने जापान को युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी। एजेंसी की रिपोर्ट में चीन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया था।
और जिस तरह चीन की नौसेना प्रशांत महासागर इलाके में दखल अंदाजी कर रही है, उसे देखते हुए जापान ने भी अब प्रशांत महासागर में ड्रैगन की लगाम कसने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कुल मिलाकर एशिया में बहुत बड़ी जंग का खतरा नजर आने लगा है। अगर यहाँ जंग हुई तो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा। इसलिए दक्षिण चीन सागर के साथ अब जापान के करीब पूर्वी चीन सागर में भी बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है और ये ताइवान वाले वॉर जोन के बाद नए वॉर जोन के लिए तैयार होने जैसा है। जापान और चीन के बीच बड़ा ट्रिगर पॉइंट यूक्रेन में चल रहा युद्ध भी बन चुका है, क्योंकि चीन इस मसले पर एक तरह से रूस का विरोध न करके उसका खुला समर्थन कर रहा है और जापान को लगता है कि अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ तो जापान और चीन के बीच सेनकाकू द्वीप एक बर्निंग पॉइंट बन सकता है। दरअसल जापान के दक्षिण पश्चिम में 8 निर्जन द्वीप हैं, जिन्हें सेनकाकू द्वीप कहा जाता है। इनका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बन चुकी है। इस द्वीप के आसपास तेल और गैस के भंडार हैं। इसके अलावा ये द्वीप शिपिंग लेन से जुड़े हुए हैं। सेनकाकू द्वीप 1895 से ही जापान के कंट्रोल में है, लेकिन 1970 में चीन ने इन द्वीप पर अपना दावा करना शुरू कर दिया था। सेनकाकू द्वीप पर अपना कब्जा और मजबूत करने के लिए जापान अपने US-2 जहाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस जहाज के लिए समंदर ही रनवे बन जाता है। इसकी वजह से जापान अपनी फौज की छोटी टुकड़ियां आसपास के द्वीपों पर जल्दी तैनात कर सकता है। जापान के पास ऐसे 5 जहाज हैं और इनमें 20 से ज्यादा नेवल कमांडो ले जाए जा सकते हैं। भारत भी जापान से ऐसे ही कुछ जहाज खरीदना चाहता था, लेकिन जहाज की कीमत और बाकी वजहों को लेकर इस पर डील आगे नहीं बढ़ी। खैर, US-2 इस वक्त प्रशांत महासागर में जापान के इमरजेंसी वाले डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, लेकिन नेवी को लेकर दोनों देशों का मुकाबला कहां ठहरता है, अब उस पर एक नजर डालिए, क्योंकि जापान चीन के मुकाबले चाहे एक छोटा देश हो, उसकी नौसेना वाली ताकत गजब की है, ज्यादा अनुभवी है और ये चीन को बड़ी मजबूती से टक्कर दे सकती है। ये ऐसे वॉर जोन हैं जहां अमेरिकी नेवी भी चीन को टक्कर देगी। इसलिए नेवल फ्रंट पर चीन के लिए अकेले जापान से टक्कर लेना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा होगा जिसमें चीन के साथ रूस उतर सकता है, तो ताइवान के साथ जापान और अमेरिका भी नजर आएंगे। इन सब देशों से अलग उत्तर कोरिया भी चीन का अहम सहयोगी देश है, जो अक्सर अपने मिसाइल टेस्ट जापान के आसपास ही करता रहता है। जापान और चीन के बीच जंग में किम जोंग भी चीन का ही साथ देंगे। इसलिए एशिया में युद्ध का ये मैदान जंग बहुत ज्यादा भयंकर हमलों का गवाह बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये इलाका वेस्ट एशिया और पश्चिमी यूरोप से भी खतरनाक रीजन में तब्दील हो जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए जापान ने अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। ताइवान को लेकर अगर कोई युद्ध होता है तो इसमें जापान को एक सख्त रुख लेना पड़ सकता है, जिसका अंजाम इस जंग में उसका शामिल होना भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर दोनों जंग से जलने लगेंगे और इसमें सिर्फ जापान और चीन ही नहीं, कई और देश भी शामिल हो जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चीन को रोकने के लिए ताइवान तैयार है और ताइवान की तैयारी से चीन बौखला गया है। ताइवान ने 3 लेवल पर डिफेंस प्लान तैयार किया है। ताइवान की तैयारी से चीन पूरी तरह से इस वक्त बौखला गया है और चीन को रोकने के लिए ताइवान ने बाकायदा इसकी तैयारी की है, इसका प्लान तैयार किया हुआ है, जिसकी वजह से लगातार अब चीन की भी परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि चीन लगातार ताइवान को परेशान कर रहा है, तमाम तरह की शरारतें कर रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि ताइवान
तैयार है चीन को रोकने के लिए। और यही वजह है कि अब चीन, जैसे ही चीन को पता चला कि ताइवान तैयार है उसको रोकने के लिए, वो फौरन बौखला गया और उसकी तैयारी भी देखने को मिल रही है। ताइवान और चीन के बीच युद्ध बस चंद कदमों की दूरी पर नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका ताइवान के साथ ऐसी